नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ सरोज सिंह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव का जो अपडेट है वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन से हम आपको बता रहे हैं कि मूड क्या है, मिजाज क्या है बांकीपुर की जनता का, बांकीपुर के वोटर का। तो आज जब गिनती शुरू हुई है तो पहले पोस्टल बैलेट से ही पता चल गया कि बांकीपुर में होने क्या वाला है। 10 राउंड की काउंटिंग अभी तक हो चुकी है और 7,000 वोटों से बढ़त है प्रशांत किशोर को। तो केवल 7,000 का आंकड़ा मत दिमाग में रखिए, ये आंकड़ा अभी कहां जाएगा ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जो 10 राउंड हुआ है अभी, जिसमें 7,000 की बढ़त है प्रशांत किशोर को, वो किस इलाके से है आपको जान के ये हैरानी होगी कि नीरज सिन्हा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो खबरें आ रही है कि वो अपना बूथ भी नहीं बचा पाए, उनके बूथ पर भी प्रशांत किशोर को बढ़त है, जिस तरह की खबरें हैं। इसके अलावा रामकृपाल यादव के इलाके में भी प्रशांत किशोर की बढ़त, रविशंकर के इलाके में प्रशांत किशोर की बढ़त। मतलब एक तरफ से जो है, जो भाजपा का गढ़, जो अवैध गढ़ भाजपा ये क्लेम करती थी कि मेरा अवैध गढ़ है, कुत्ता बिल्ली किसी को खड़ा करेंगे वहां से जीतना ही जीतना है, तो उस मिथक को, उस भ्रम को, उस अहंकार को प्रशांत किशोर फिलहाल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 31 राउंड काउंटिंग होनी है, अभी 10 राउंड ही हुआ है, अभी 21 राउंड की काउंटिंग और होनी है। बहुत सारी चीजें हो सकती है इस दरमियान, लेकिन 10 राउंड का जब हम लोग आकलन कर रहे हैं तो ये मानिए कि जात का बंधन टूटा हुआ है। हर एक जात ने, हर एक बिरादरी ने प्रशांत किशोर को वोट किया। यहां तक कहा जा रहा था कि कायस्थों ने वोट नहीं किया, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि कायस्थ बिरादरी ने भी प्रशांत किशोर को जमकर वोट किया। मतलब नाराजगी किस लेवल पर थी भाजपा से, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि ये चुनाव हम नीरज सिन्हा के खिलाफ, हालांकि कभी नाम ही नहीं लिया उन्होंने नीरज सिन्हा का, वो सम्राट चौधरी का नाम लेते रहे कि लड़ाई हमारी सम्राट चौधरी के साथ है। उन्होंने कभी बीजेपी के कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया और बीजेपी बार बार ये कहती रह गई कि प्रशांत किशोर हवा हवाई है, कुछ नहीं होगा। आपने अजय आलोक का वो अहंकारी बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर को मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। तो खैर उसका जवाब बांकीपुर की जनता दे रही है। अभी वक्त लगेगा, क्या होगा, अभी रुझान को एस्टेब्लिश होना है। अगले 2 घंटे में ये रुझान एस्टेब्लिश होगा। जब 15, 17, 18 राउंड का काउंटिंग हो जाएगा, 20 राउंड का, तब ये रुझान एस्टेब्लिश होगा। लेकिन 10 राउंड के बाद 7,000 वोटों की बढ़त प्रशांत किशोर ले चुके हैं। तो जात का बंधन टूटा है। आरजेडी के बारे में हम बार बार कह रहे थे कि आरजेडी दौड़ में नहीं है, वो तीसरे नंबर पर रहेगी और फिलहाल वो तीसरे नंबर पर है। तो आरजेडी का जो वोट है वो कंप्लीट शिफ्ट हुआ है प्रशांत किशोर की तरफ। ये 10 राउंड का हम विश्लेषण कर रहे हैं, पूरा शिफ्ट हुआ है। देखिए अभी सब्जी बाग, राजपुताना, ये सब इलाके का भी बूथ खुलना बाकी है, वहां भी काउंटिंग बाकी है। और जैसे ही उस इलाके में चीजें जाएगी, प्रशांत किशोर का मार्जिन और बढ़ सकता है। अभी भाजपा के कुछ गढ़ में भी काउंटिंग बाकी है, वहां भाजपा को वोट मिल सकता है। तो अभी स्टेब्लिश नहीं है पूरा ये रुझान, लेकिन जो प्रारंभिक रुझान है, 10 राउंड का जो रुझान है, 7,000 की बढ़त कम नहीं मानी जाती है, एक निर्णायक बढ़त ही इसको मानी जाएगी। प्रशांत किशोर के खेमे में खुशी है, भाजपा के समर्थकों में मायूसी है। तो पहले राउंड से जो सिलसिला चला है, एक राउंड को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे राउंड में प्रशांत किशोर ने बढ़त ली है। एक राउंड में 1 वोट से वो पिछड़े थे, लेकिन बाकी सभी राउंड में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 7,000 की मार्जिन है। तो बहुत सारी चीजें बिहार की सियासत में तय होगी इस चुनाव के नतीजों के बाद। हालांकि चर्चा शुरू है कि अब प्रशांत किशोर एक बड़ी धुरी बनकर उभरेंगे विपक्ष की, और जो बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे थे कि बांकीपुर में हम लोग को क्या सोचना है, हम लोग को मार्जिन बढ़ाना है, तो वो मार्जिन तो अब प्रशांत किशोर बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करिए, मार्जिन प्रशांत किशोर का ही बढ़ रहा है। नीरज सिन्हा जब अपने बूथ पर नहीं जीते हैं तो समझिए कि
वोटर का मिजाज क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। तो जैसे जैसे गिनती तेज होगी और चीज़ें साफ होगी, लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि बिहार की सियासत के लिए आज का दिन और जो आज का रिजल्ट है वो निर्णायक है। बहुत सारी चीज़ें बिहार के सियासत में बदल जाएगी। फोन घनघना रहे हैं सम्राट चौधरी के, फोन घनघना रहे हैं संजय सरावगी के। समझिए कि दिल्ली से लगातार फोन आ रहा है कि क्या हो रहा है पटना में, क्या हो रहा है बांकीपुर में। अभी जवाब नहीं है भाजपा नेताओं के पास। कुछ देर के बाद हो सकता है कोई जवाब दे, लेकिन फिलहाल 10 राउंड की काउंटिंग हुई है। 7,000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे हैं। नीरज सिन्हा को निराशा हाथ लगी है, भाजपा को निराशा हाथ लगी है, सम्राट चौधरी को निराशा हाथ लगी है, संजय सरावगी को अभी फिलहाल निराशा हाथ लगी है। अभी जब बढ़ेगा, हालांकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब आगे हमारी बारी है, प्रशांत किशोर को जितना लेना था ले चुके, अब हम लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के समर्थक क्या कह रहे हैं कि ये विजय रथ रुकने वाला नहीं है, हम लोग कम से कम 25,000 वोट से बांकीपुर का चुनाव जीत रहे हैं। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो गिनती है वो यही है कि 10 राउंड के बाद 7,000 मतों से आगे हैं। जात का बंधन टूटा है, धर्म का बंधन टूटा है, सब लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया है। और जब भाजपा के गढ़ में प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, तो जब प्रशांत किशोर के प्रभाव वाला इलाका आएगा तो मार्जिन बढ़ने की संभावना है। कैमरामैन रामनंदन जी के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।